एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिज़िल्स वैक्सीन टू द चिल्ड्रन इज़ अ मेजर ऑफ, जो हमारे क्या है, हमारे मिज़िल्स वैक्सीन हैं जो कि बच्चों को दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, हम मेज़रमेंट पूछा जा रहा है उसका मेज़र, यानी कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट से पहले बचाव के लिए दे रहे हैं, यानी किस चीज़ के लिए हम बच्चों को वैक्सीन्स लगाते हैं, किस चीज़ का, तो मिज़िल्स वैक्सीन्स। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के लिए, या फिर रिहैबिलिटेशंस के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, सी करेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, मिज़िल्स वैक्सीन्स लगा रहे हैं, तो जनरली स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन ESI 2009 में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जनरली बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, मिज़िल्स डिजीज़ ना हो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस देने के लिए बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशंस कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the following statements about vaccines is not corrected। इनमें से कौन सा हमारा फ्लोइंग स्टेटमेंट है जो कि हमारे वैक्सीन से रिलेटेड क्या होंगे, करेक्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन हमारे ESI 2009 में आया हुआ है। तो हमारे फर्स्ट हमारे क्या है, स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, तो हमारा है द डायलूटेंट यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन इज नॉर्मल सलाइन। Next one is DPT vaccines should be stored in the cold part of the refrigerator. Next one is diluted for a measles vaccine should be stored out the refrigerator at room temperature. Next one is reconjugate measles vaccine should be used within 1 hour of reconjugations. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें इनकरेक्ट चाहिए, नॉट करेक्ट, यानी कि हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट होगा, तो हमारे ऑप्शंस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। यानी कि हमें क्या है, डायल्यूटेड फॉर में मिज़िल्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर एट रूम टेम्परेचर। ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, गलत है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू हमारे जो क्वेश्चन है उससे करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शंस। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिकलिंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शंस ऑफ। जो हमारे सिकलिंग टेस्ट है किस चीज़ के डिटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ESI 2009 पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। क्या हम इस टेस्ट से फॉलिक एसिड डिफिशियंसी का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी, यानी किस चीज़ की डिफिशियंसी का हम पता कर सकते हैं। तो हम किस चीज़ का पता कर सकते हैं, तो साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी का हम पता कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टाइप्स होते हैं। और कौन सा हमारा विटामिन विटामिन का टाइप्स होगा, तो हमारे जो विटामिन B12 होते हैं, यानी कि उसकी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिकलिंग टेस्ट से हम डिटेक्शन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन। और ये क्वेश्चन हमारा ESI 2009 में पूछा जा चुका है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो कि हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रोज़न नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओरल पोलियो, BCG, DPT, मल्टी ट्रिपल वैक्सीन जो होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस, जो कि हमारे क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं साथ में। नेक्स्ट है मिजल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा हमारे मेडिसिन है, वैक्सीन है जो कि फ्रोज़न नहीं कर सकते हैं, नहीं करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑफकोर्स सी नंबर, यानी कि DPT जो वैक्सीन है, जो मिक्स ट्रिपलेट वैक्सीन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रोज़न नहीं करनी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,